क्या करें इसको इसको कैसे करते हो स्क्रीन ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक कमांड्स देखी थी, है ना। और बेसिक कमांड्स की अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन तो देख लिया था। इंस्टॉलेशन देखने के बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि क्या नहीं हुआ इसमें, क्या दिक्कत थी इसमें, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें चलाने के लिए अपने पास। अच्छा, अभी भी नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ भी नहीं है सर्वर भी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, तुम लोग भी देख लो, है ना। ये इंस्टॉलेशन है ना, कम्युनिटी सर्वर मैंने सर्च किया, यहाँ पे मैंने डाउनलोड के लिंक पे क्लिक किया, है ना। यहाँ से ये तो क्या डाउनलोड हो रहा है आपका, तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आपके पास में आपका कम्युनिटी सर्वर। और इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो मुझे मोंगोडीबी कम्युनिटी या मुझे मोंगोडीबी ये शेल की भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। मोंगोडीबी शेल डाउनलोड यहाँ पर आए, है ना। अब ये शेल वो होता है, वो एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके ऊपर आप कमांड्स लिखते हो, जो कि आपके डेटाबेस से डील करने का काम करता है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने क्या करा, इसको डाउनलोड किया। ठीक है, ये भी आपका डाउनलोड हो रहा है ना। डाउनलोड ये 2 मिनट में हो जाएगा अभी तो आपका। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसको अपन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने कर दिया यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक्सट्रैक्ट हो गया, है ना। ये मोंगो शेल है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कट करते, और कट करने के बाद में अपन एक काम करते उसको सी ड्राइव में लाते, और सी ड्राइव में अपन उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते, राइट। है ना, अपने यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर आप देख लो, बिन नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, और बिन के अंदर ये मोंगो एसएच करके आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। अब अगर अपन बात करें करना क्या है आपको, तो यहाँ पे आपका जो ये सर्वर डाउनलोड हो रहा है ना, ये सर्वर को अपन एक बार और इंस्टॉल कर लेते हैं, और बाकी फिर अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो आप लोगों को इंस्टॉलेशन भी देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या मिला है, ये है ना। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर नेक्स्ट। ठीक है, आई एक्सेप्ट टर्म्स लाइसेंस कंडीशन, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर नेक्स्ट। मैंने क्या करा यहाँ पर कंप्लीट, मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट। मैंने नेक्स्ट किया, मैंने इसको इंस्टॉल किया।
देखते हैं, तो टाइम ले रहा है यार ये। कहाँ पे? वैसे तो अपन ने नहीं दिया था, है ना, बट आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, लेकिन अपन देते हैं यहाँ पर शेल का दोगे आप, ये शेल को अपन चला रहे ना कहीं से भी। हाँ, नो क्लाउड से। ये यहाँ पे इसका सेटअप क्या हो गया, फिनिश। ठीक, अपन यहाँ पर आ गए। अब इसको तो अपन यहाँ पे करते हैं, हटाते हैं, है ना, अपन यहाँ पर आए। राइट, ये दोनों इंस्टॉलेशन हो गए आपके, है ना। दोनों इंस्टॉलेशन के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप फोल्डर पर आए। फोल्डर पर आने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पर सी ड्राइव, कहाँ पर एक फोल्डर वो बनाओ। नहीं, मुझे एक फोल्डर बनाना है, ये डी में अपन बना लेते, राइट, है ना। अब यहाँ पर आने के बाद अपन क्या कर लेते, तो अपन एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते, और फोल्डर का नाम मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, मोंगोडीबी, है ना। ठीक है, मोंगोडीबी एग्जाम्पल्स, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ पे या तो आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ पे अपनी कमांड्स, है ना, जो आप चलाएंगे, है ना, उसको आप या तो सेव करके रखते जाओ, है ना, वैसा कुछ कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली ही आप यहाँ पे क्या करोगे, सर्वर को स्टार्ट करोगे, शेल को स्टार्ट करोगे, और आपका प्रोग्राम आप डायरेक्टली यहाँ पर बनाते जाओगे, है ना। तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली उसी पे चलते हैं अपन, है ना। मैं सी ड्राइव पर आया, और सी ड्राइव पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स है ना। प्रोग्राम फाइल्स में आप देखो यहाँ पे कहीं पे मोंगोडीबी दिख रहा है ना। अभी मोंगोडीबी दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको सर्वर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, सर्वर के अंदर 7.0 दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया। बिन दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया। अब ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको मोंगोडी दिख रहा है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर आकर आपने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है CMD, ठीक है। और CMD लिखने के बाद में आप करेंगे क्या, तो अब आप यहाँ पर आकर सिंपली लिखेंगे क्या, मोंगोडी। तो इससे क्या होगा, ये आपका सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये तो इनिशियली सर्वर आपने स्टार्ट किया है, लेकिन अगर अपन बात करें लेटेस्ट वर्जन में, है ना, और जो मोंगोडीबी के जो अपग्रेडेड वर्जन्स है, उसमें ऐसा होता है कि जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो सर्वर है ना, उसकी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली आपके सीपीयू में जाके सेट हो जाती है, और वो रनिंग कंडीशन में आ जाती है, मतलब वो चालू हो जाती है, आपको हर बार चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं सी में आया, सी में आने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मोंगो शेल। अपन यहाँ पर आए, मैं बिन पर आया। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है CMD। CMD के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में अब अपन लिखेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे मोंगो SH, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ लिखा, मोंगो SH। और मोंगो SH लिखने के बाद में मैं करूँगा कि यहाँ पे, तो मैंने करा ऐसे एंटर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या स्टार्ट हो गया आपका, तो ये आपका मोंगो शेल स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आप जो भी कमांड फायर करेंगे, है ना, वो किससे डील करेगा, आपके मोंगोडीबी सर्वर से क्या करेगा, यहाँ पर डील करेगा। ये तो अंदर ही अंदर हो जाएगा ना, ये तो शेल है, तो डायरेक्टली हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर अपने को कनेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मोंगो शेल है ये 2.1.1 है, और ये इम्प्लिसिटली यहाँ पे यूज़ कर रही है किसको, मोंगोडीबी को। वर्जन नहीं बोल सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिकली इसके इंस्टॉलेशन पे ये उसको ढूंढ ही लेता है। तो ये सब काम तो एट द एंड सर्वर से ही करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप जो कमांड लिखेंगे तो वो जाएगी तो सर्वर पर ही, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, तब यहाँ आने के बाद में आपको करना क्या है, तो आप देखें यहाँ पे ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे शो DBS। तो देखो यहाँ पे एडमिन, कॉन्फ़िगर, लोकल, ये तीन ही डेटाबेस देख के रखे हुए, ठीक है। मुझे अपना डेटाबेस यहाँ पर बनाना है, मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर यूज़, यूज़ में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है मोंगो DB, ठीक है। मैंने ऐसा लिख के यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर एंटर किया है ना। ये अपन वापस से पूरा स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं ना, तो तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ मोंगो DB करा। नहीं, वही तो मैंने बोला अभी इसके पहले, कि हर बार ज़रूरी नहीं है आपको जाके सर्वर स्टार्ट करना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो जो सर्वर है उसकी जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी आपके उसमें CPU में चल रही है, तो सर्वर चालू करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली शेल चालू करके काम कर सकते हो, ठीक है।
तो अपन आते हैं यूज मोंगोडीबी, तो ये स्विच टू दी मोंगोडीबी। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है मोंगोडीबी, है ना, लिखा होगा। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर आपकी जो कनेक्टिविटी हुई है वो मोंगोडीबी से हुई है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डीबी, आपने करा एंटर, तो देखो मोंगोडीबी लिखा हुआ आ गया। तो ये मोंगोडीबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये डीबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ डीबी है, तो ये डीबी इंस्टांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसका इंस्टांस होगा, आपके करंट डेटाबेस का। और आपका डेटाबेस कौन सा है, मोंगोडीबी। तो वो मोंगोडीबी जो आपका डेटाबेस है उसके इंस्टांस को ये रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो अब इसके अंदर मुझे कलेक्शन बनाना है, क्योंकि आप देखो अभी अब मैंने यहाँ पे लिखा है शो कलेक्शंस। तो आप देखो यहाँ पे शो कलेक्शंस में यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिला क्या, यहाँ पे कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तब यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो मुझे यहाँ पे कलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे डी डॉट क्रिएट कलेक्शन। और क्रिएट कलेक्शन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे कलेक्शन का नाम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, यूजर। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, यूजर। मैंने ऐसा लिखा, मैंने करा एंटर, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ओके वन। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आकर आपने लिखा शो कलेक्शन, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या मिल गया, क्लियर है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने बोला कि यार मुझे यहाँ पर ये जो मैंने मोंगोडीबी बनाया है, मुझे इसको ड्रॉप करना है, हटाना है ना। तो अश्विन क्या कमांड होगी ड्रॉप करने की, सर ड्रॉप करने की डीबी डॉट यूजर डॉट कलेक्शन का नाम एंड देन ड्रॉप डीबी डॉट यूजर यूजर डॉट कलेक्शन का नाम ये है मोंगोडीबी डॉट ड्रॉप और वो करली ब्रैकेट में पैरेंथेसिस, हाँ सही है, हो गया सही में। श्योर, डीबीएस, हाँ हटा, तुम बताओ। मोंगोडीबी आएगा डीबी डॉट यूजर डॉट डीबी डॉट यूजर डॉट ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिखा है, डीबी डॉट यूजर डॉट ड्रॉप, है ना। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर आपका वो ड्रॉप हो गया, राइट। अब अगर अपन बात करें कि ये तो अपने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया है ना, लेकिन मेरे को तो चाहिए था आगे बढ़ने के लिए। एडमिन कॉन्फ़िग लोकल वो जो भी हम बना रहे हैं ये हम डेटाबेस बना रहे हैं या फिर टेबल मतलब काइंड ऑफ टेबल बना रहे हैं नहीं टेबल तो बनती नहीं ना, तो मतलब स्कीमा ऐसे काइंड ऑफ जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं काइंड ऑफ डेटाबेस डेटाबेस बना रहे सॉरी हो आप, सॉरी हाँ डेटाबेस जिसके ही बना अंदर रहे हो। ऑब्जेक्ट है नहीं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, ये डेटाबेस बना रहे हो। वो हाँ डेटाबेस के अंदर आपके पास में कलेक्शंस होंगे, वो कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे। और उससे कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको फंक्शंस कॉल करना पड़ेंगे, जैसे फाइंड मेथड, आपको इंसर्ट में, ये कलेक्शन इंसर्ट वन इंसर्ट मैनी, इनके कॉल करोगे। अब ये मेथड है, इनको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्जेक्ट आपको कौन देगा, आपको वो डीबी ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो डीबी ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, आपके डेटाबेस से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हुए एक ऑब्जेक्ट होगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया है क्या, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, यूजर मिल गया, है ना। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मुझे अब इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है ना। तो डेटा को इंसर्ट करना है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो बताओ क्या लिखेंगे अपन इसमें। तुम्हारा नाम क्या था, प्रदीप। प्रदीप हाँ, और तुम्हारा नाम क्या था, आशुतोष आशुतोष। तुम्हारा नाम क्या है, दीपक। अजय अच्छा, ठीक है प्रदीप, बताओ यहाँ पे। डीबी डॉट यूजर डॉट इंसर्ट इसमें वो जो डेटा है डेटा मतलब कुछ बदला, भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ठीक है, यहाँ पर आकर, है ना, अपना ऐसा कुछ लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिख दिया सिंपली नेम, है ना। मैंने लिख दिया नेम एंडरसन। नेम के बाद अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर, एज। एज मैंने लिख दिया 45। मैंने यहाँ पे लिख दिया SLARY सैलरी। सैलरी में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो सैलरी में मैंने लिख दिया यहाँ पे 20,000। समझ में आया, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया यहाँ पर। और अब यहाँ पर इंसर्ट की जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इंसर्ट ना लिखते हुए अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट वन। ठीक है, मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये, है ना, ऐड हो गया। ठीक है, अब अगर वन नहीं आपको लगाएंगे तो पेड़ क्या, जाएगा वन नहीं लगाएंगे तो वो कैसे दिक्कत देता है, डेप्रिकेट बोलता है कि इंसर्ट वन लिखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप यहाँ पर और भी मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो, है ना। एक साथ बहुत सारी एंट्रीज कर सकते हो। तो अब एक साथ बहुत सारी एंट्रीज कर सकते हो, तो उसके लिए अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर,
ठीक है। अपन सर यहाँ पर जैसे है, अपन एक कलेक्शन में है, अपने को दूसरे कलेक्शन में जाके एंट्री करना है, वो कैसे होगा? मतलब कैसे जैसे अपन करोगे, यूजर में पॉसिबल ही है, नहीं है। अपन ने पिछली बार दो कलेक्शन आए थे, यूजर और यूजर वन। हाँ, अपन ने एक में एंट्री करी थी, दूसरे में नहीं करी थी, दूसरे में करना हो तो फिर कैसे करेंगे? डेटाबेस ही चेंज हो जाएगा ना, तो आपको तो उस करंट डेटाबेस में जाना पड़ेगा ना। कलेक्शन का बोल रहा हूँ, मोंगोडीबी में दो कलेक्शन बनाया अपन ने। हाँ तो डीबी डॉट यूजर लिख रहे हो तो डीबी डॉट यूजर वन लिख दो ना। डायरेक्ट ड्रॉप हो जाएगा उसमें। नहीं, ड्रॉप क्यों होगा? सॉरी, मतलब उसमें सर हाँ, आप डीबी क्या है, आपके करंट डेटाबेस के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस डेटाबेस के अंदर आपके पास चार कलेक्शन है, तो आप उस डीबी ऑब्जेक्ट से जो भी चार कलेक्शन है, आपके अलग अलग कलेक्शन है, उसका आप नाम लिखो और उससे आप मेथड को कॉल कर दो, तो वो उसमें चल जाएगा डेटा। डीबी डॉट यूजर लिखोगे तो यूजर में जाएगा, डीबी डॉट यूजर वन लिखोगे तो यूजर वन में जाएगा, डीबी डॉट यूजर टू लिखोगे तो यूजर टू में जाएगा, है ना। तो बनाते हैं यहाँ पर। अब तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कमांड लिखना है वहाँ पे, है ना, मतलब मल्टीपल एंट्रीज करना है मेरे को वहाँ पे, है ना। अब वहाँ पर अगर मैं मल्टीपल एंट्रीज लिखता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, क्योंकि एक लाइन में मेरे को लिखना पड़ता। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं और वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो मैंने लिखा डीबी डॉट, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे यूजर, है ना, आई थिंक यूजर ही नाम था ना उधर, है ना। डॉट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट मैनी। अब इंसर्ट मैनी के अंदर अपन करेंगे क्या, तो इंसर्ट मैनी के अंदर अब सिंपल सी बात है, एक है तो कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज है ना। लेकिन अगर आपके पास में एक से ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरे का साइन लगाना पड़ेगा। एरे के अंदर आप करोगे क्या, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, नेम। नेम में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, तो नेम में आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, MATHW, मैथ्यू, मैथ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या था यहाँ पर आपके पास में एज। एज में आपने एज लिख दी। एज के बाद में फिर क्या था यहाँ पर आपके पास में, ऐसे ऐसे आ रहा है सैलरी। सैलरी में आपने कितना लिख दिया, मैं 45,000। बस यही था क्या, नेम एज और सैलरी, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, मैंने लिखा नेम, मैंने एज और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सैलरी, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसे कॉमा लगाया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। कॉमा लगा के मैंने पेस्ट किया, कॉमा लगा के मैंने इसको पेस्ट किया। अपन यहाँ पर आते हैं, नाम चेंज कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो मैथ्यू मैथ की जगह मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे PET या पीटर पार्कर। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं 21, मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर, 95। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, JCK7 जैक्सन जैक। ठीक है, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, 43। मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ठीक है, अपन क्या लिखते हैं, नाम। नाम था यार, एंडी, एंड्रयू। ठीक है, मैंने 55 लिख दिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 5 6 7, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। मैं इस पूरे को क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ के मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। ये पूरी जो क्वेरी थी वो पूरी यहाँ पर आ गई, है ना। अब यहाँ पर आप एंटर कर करके नहीं लिख सकते थे, है ना, तो इसलिए आपने उधर लिख लिया, इधर आपने रखा, इधर आपने क्या कर दिया, एंटर। अब देखो क्या आ गया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिला है, उसमें वो क्या बोल रहा है, इंसर्टेड आईडीज, और यहाँ पे 0 1 2 3, और ये यहाँ पर ये ऐसा कुछ दे। आपको ये चेक करना है कि आपका रिकॉर्ड आया या नहीं आया। तो आया या फिर नहीं आया, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे डीबी डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइंड, सॉरी, डीबी डॉट यूजर, डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड, है ना। तो आपने ऐसा कुछ लिखा, ऐसा लिखने के बाद आपने जैसे ही एंटर किया तो आप देखेंगे ये रिकॉर्ड आपको आपका मिल गया है ना। एंड्रयू एंडरसन, मैथ्यू मैथ, पीटर पार्कर, जैक्सन जैक। ठीक है भाई, इस वाले में क्या अपन ने नाम नहीं लिखा था क्या, लिखा था, फिर आया क्या नहीं। कल भी फोर्थ वाली, जो फोर्थ टाइम एंटर करने आ रहे थे इधर, तो ये इसमें मुझे नहीं आया, तो ये इंसर्ट करते हैं फिर अपन अभी। देखो यहाँ पे, यहाँ से वो क्लियर है क्या, सर्च करके देखो तो उसका बता रहा हम्म, है, सर्च करके देखो। नहीं वो एंट्री नहीं आई तो कहाँ से सर्च होगा, एंट्री नहीं आई ना। ये क्लियर है सभी को।
ये सारी कमांड जितनी अपन लिख रहे हैं सब तुमको याद रहेगी? कैसे याद करोगे? तुमने लिखा तो है ही नहीं, नोट डाउन तो करे ही नहीं तुमने प्रैक्टिस के लिए कि अरे कितनी रिकॉर्डिंग देखोगे। कायदे से आप लोगों को ये कमांड लिखना चाहिए, है ना? ये आप लिख के रखोगे तो है। हाँ ना, मैं क्या बोलूं, जैसे तुम देखो यार, तुमको लिखना हो तो लिखो। देखिए रिकॉर्डिंग कितनी देखोगे, तुमको क्या पता कि 1 घंटे की वीडियो में मैंने कहाँ कहाँ कमांड्स बताई है। 10 सेकंड तुमने आगे बढ़ाया, उस 10 सेकंड के अंदर एक तुम्हारी कमांड गायब हो गई, फिर 10 सेकंड बढ़ाया फिर कमांड गायब हो गई, तुम बोलोगे आखिर में कि वही तो। मैं वही तो बता रहा हूँ, और क्या है। नहीं नहीं बता रहा हूँ ना, अभी तो पढ़ा रहा हूँ। अरे ये दे के रखा हुआ है, अब लिख लो। अब इतना क्या, इतना हाथ में थाली थोड़ी परोस के देंगे तुमको कोई। अरे यार क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है, इतना बता दिया और क्या चाहिए। गलत क्या बात है उसमें? ऐसा केस इधर नहीं है, भले ही कोई और दूसरा सर पढ़ाता हो ऐसा कि तो भले ही तुम 4 बार बोलो तो 4 बार बताते, लेकिन अपने इसमें ऐसा नहीं है। बार बता दिया, मेहनत तुमको करना है। गलत है, सही है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं तुम्हारा इंटरव्यू में देके आ जाऊँ। ये तुम यहीं रहना और तुम्हारा इंटरव्यू में देके आ जाऊंगा। सही है, पक्का कॉन्ट्रैक्ट साइन। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। अब बिल्कुल, अब कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, अब बस मस्त तो। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, अब बस निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। है। पानी पूरी खेलने की तैयारी कर रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ है सर। ना कि इसमें आपने करा क्या है, आपको अगर यूजर से वैल्यू अगर गेट करना है, मतलब आपको अगर डिस्प्ले करना है, तो उसके इसमें आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो उसके इसमें आप यहाँ पर डीबी डॉट यूजर डॉट क्या लिखेंगे, यहाँ पर फाइंड लिखेंगे आप, राइट। अब ये तो अपने ऐसा कुछ कर दिया, राइट। अब लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इतना सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मेरे को किसी स्पेसिफिक एंट्री के बेसिस पे यहाँ पे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, है ना। अब किसी स्पेसिफिक एंट्री के बेसिस पर अगर मेरे को डेटा चाहिए, लाइक मेरे को नाम के बेसिस पर ही डेटा चाहिए। अब नाम के बेसिस पे डेटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपने लिखा डीबी डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइंड। आपने लिखा डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड, आपने लिखा। अब यहाँ पर डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड के बाद में आप क्या करेंगे, तो अब इसमें 2 चीज़ें आती है, एक आता है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया और एक आता है आपका प्रोजेक्शन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया वो चीज़ होती है जिसके बेसिस पर आप आपके रिकॉर्ड्स को क्या करते हो, कस्टमाइज करते हो, कि आपको कितना चाहिए, है ना, और क्या चाहिए। लाइक जैसे मैंने बोला कि अब फाइंड करूंगा तो सभी आ जाएगा, बट मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि आप मुझे यहाँ पर एक ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसके नेम में, है ना, क्या आता हो यहाँ पर, तो इसके नेम में आता हो एंड्रयू एंडरसन। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा तो क्या इसका रिकॉर्ड है क्या? मैंने एंटर किया तो देखो मेरे को मिला ही नहीं। अब क्यों नहीं मिला? अब तुम बोलोगे सर ऊपर वाली फर्स्ट एंटर में तो था ही सही। अब लेकिन अभी मिला क्यों नहीं? लेकिन उसमें आप देखो ना, ए कैपिटल था और एक ए छोटा था। तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद में आप करोगे क्या, यहाँ पर आने के बाद आपने स्मॉल ए लिखा, आपने एंटर किया तो आपको एंट्री। सर ये आईडी ऑटोमेटिक जनरेट। ये आईडी आपकी ऑटोमेटिक सर जनरेट होती अपन है जैसे इसमें। एक एक नाम ऐसे सर्च कर रहे हैं, मान लो अपने पास बहुत ज़्यादा डेटा का कलेक्शन है, तो वहाँ तो अपने को याद ही नहीं रहेगा कैसे एंट्री करी अपन ने, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो फिर उसके हिसाब को सर्च करना ही क्यों? कभी रिक्वायरमेंट पड़े जैसे अपन किस यहाँ पे चीज़ की सर्च कर रिक्वायरमेंट रहे पड़ेगी? हैं, यहाँ पे जैसे अपन सर्च कर रहे हैं कुछ। हाँ तो इसका मतलब तुमको पता ही होगा ना कि अपडेट करना है, हाँ। तो उस पर दिक्कत ही क्या है? तो जैसे अब जैसे सर यहाँ पे 4 डेटा था, तो हाँ अपन ने 4 डेटा, तो अपन ने ऊपर जाके देख लिया कि हाँ ऐसा अपन ने सर्च किया, अपन ने ये नाम लिखा है। पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा एंट्री है तो वहाँ तो अपने को याद ही नहीं रहेगा, फिर उस केस में अपन सर्च करेंगे तो फिर तो मिलेगा ही नहीं डेटा। देखो सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि डेटा को अगर आपको सर्च करना है ना, तो सर्च करने के लिए आप आपके यूजर इंटरफेस से सर्च करोगे, हाँ। यूजर इंटरफेस से सर्च करोगे, राइट। अब है ना, यूजर इंटरफेस से आप सर्च करोगे। अब यूजर इंटरफेस से सर्च करोगे तो फिर उस केस में आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि आपके पास में जिस भी टाइप का डेटा आ रहा हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सर्च की भी एपीआई होती है ना, सर्च एपीआई, कि आपने डेटा फॉर्म की फील्ड्स में लिखा, लिखने के बाद में आपने हिट करा एंटर, जैसे ही आप एंटर करोगे तो एंटर्ड डेटा आपका जाएगा किस पे, आपके सर्च की एपीआई पे, वहाँ जाके वो डेटा सेट होगा और उसके बाद वो आपके डेटाबेस से डेटा को रीड करके ला कर देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ऐसा बोल सकते हो कि
अगर केस सेंसिटिव रिलेटेड अगर डेटा है तो फिर उस केस में आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यूज़र जो भी एंटर करेगा आपको या तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर सर्चिंग परफॉर्म करना पड़ेगी, और या जो भी लिखेगा उसको अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर सर्चिंग परफॉर्म करना पड़ेगी, ऐसा। रूल्स लगाने पड़ेगा वहाँ पे ना। तो करना ही पड़ेगा, फैक्ट्री है वो तो। समझ में आया? है ना? तो सारी चीज़ें लगानी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है। तो जैसे आपने नेम से निकाला है और एज से भी निकाल एज से सकते भी हैं आप निकाल सकते हो, आपने यहाँ पे लिख दिया एज 45, एज जिसकी 45 थी वो आ गया, एंडो एंडरसन 45 ही था, ठीक। आपने यहाँ पे लिख दिया 43, तो जैक्सन जैक 43 का था, आ गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इन सब में मेरे को क्या ऐड करना है, तो इन सब में मेरे को कंट्री ऐड करना है। अब सब में कंट्री ऐड करना है तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे करा है फाइंड, फाइंड की जगह मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर, अपडेट। अपडेट में अपन अब करेंगे क्या, तो अब ये जो मैं लिख रहा था यहाँ पर ये क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया तो मैंने क्या करा यहाँ पे, सिलेक्शन क्राइटेरिया को तो यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाकर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसमें मैं क्या लिखूंगा, डॉलर, डॉलर में मैंने अभी क्या लिखा है, सेट। और डॉलर सेट के बाद में मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब इसके अंदर अब आप यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखोगे, तो आपने लिखा है यहाँ पर स्टेट, और स्टेट में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, आपने लिख दिया यहाँ पर MADHYAPRADESS मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपने ऐसा लिखा, और अब आपको क्या करना है, ये सब पे करना है ना, अगर ये सब पे आपको करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा करके यहाँ पर आकर आपको क्या लिखना पड़ेगा, MULTI मल्टी, और आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, मैच काउंट 5, मॉडिफाइड काउंट कितना हो गया 5। तो आप इसको चला कर देखिए, यहाँ पर आपको कैसे क्या दिखेगा। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर db.user.find आपने लिखा है, आपने एंटर किया, अब देखो सब में क्या हो गया, स्टेट मध्य प्रदेश ऐड हो गया। सर सिलेक्शन मतलब अगर हम एसक्यूएल के थ्रू देखें तो सिलेक्शन में से वो जो क्लोज वगैरह यूज करते थे हम्म वो, और प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्शन मतलब आप ऐसा बोलोगे कि कैसे आपको दिखाना है, कैसे दिखाना है मतलब ऐसे, जैसे मैंने बोला ये फाइंड, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया लगाया। मैं प्रोजेक्शन की अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर कर दिया _ID और कॉलन करके मैंने कर दिया 0, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर _ID गायब होगी ना, है ना। प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट करना, रिप्रेजेंट करना, शो करवाना, तो आपने वहाँ पर आईडी को हटाकर शो करवा दिया डेटा। ऐसे कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें जो सिर्फ चाहिए वही लिख के लो, जैसे कि मेरे पास अभी कुछ 4 या 5 एंट्रीज है जिसमें हाँ अब मेरे को अगर सिर्फ नेम ही चाहिए तो मेरे को पर्टिकुलरली एज लिखना पड़ेगा, सैलरी लिखना पड़ेगा, स्टेट का 0 लगाना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं डायरेक्ट नेम लिखूँ और नेम ही आ जाए? तो आप यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो नेम, तो सिर्फ नेम नेम आ जाएगा। आप यहाँ पर आकर कर दो _ID 0, सिर्फ नेम आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? ठीक। आपको ये देखना है कि इसमें कितनी एंट्रीज है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको अगर एंट्रीज चेक करना है यहाँ पे, तो आप लगाएंगे यहाँ पे .COUNT काउंट, तो देखो कितनी एंट्रीज आ गई आपकी 5। तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे लगा दिया है लिमिट, लिमिट में आपने कितना कर दिया यहाँ पे 2, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया है, सिर्फ 2, स्टार्टिंग की 2। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक तो ब्लैंक है। हाँ तो ऑब्जेक्ट तो कंसिडर होगा ना, उसके अंदर भले कुछ है या नहीं है, उससे क्या, टोटल तो 5 ऑब्जेक्ट है ना, 5 डॉक्यूमेंट है ना। सर हम जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट मतलब वहाँ पे डालते हैं इंसर्ट करते हैं तो वो एरे में कुछ एरे के अंदर जाकर स्टोर होता हाँ ये तो एरे में तो जा रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, ठीक। अपन यहाँ पर है, मैंने करा कितना, मैंने यहाँ पे लिखा है स्किप 2, तो देखो ऊपर के 2 स्किप करके उसने बाकी के दे दिए। आपने स्किप 2 लिखा ना, तो देखो ना ऊपर के उसने 2 स्किप कर दिए, एंड्रो एंडरसन वाली एंट्री गायब कर दी ना उसने। आपने लिखा था यहाँ पे लिमिट 2, स्टार्टिंग से 2 आना चाहिए, तो इसने क्या करा यहाँ पर, ये एंड्रो एंडरसन और मैथ्यू मैथ प्रिंट कर दिए, लेकिन अब आपने स्किप 2 लिख दिया, तो इसने ये एंड्रो एंडरसन और मैथ्यू मैथ को हटा के बचे हुए जितने रिकॉर्ड थे वो दे दिए। है ऊपर वाले को डिलीट कर। डिलीट नहीं हुए, हटा दिए स्किप बॉय। आप अगर उसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हो तो वो वापस से आपको पूरा रिकॉर्ड दे देगा। समझ में आया? ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो क्या, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा डॉट, मैंने लिखा टू एरे,
ठीक है। और टू एरे में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे करा है 0। आप देखोगे इसने सिर्फ वैसा ऑब्जेक्ट दिया आपका। हाँ, अभी यूँ अगर आप नॉर्मली पहली एंट्री को सर्च करते हो अगर, तो वो देखो ये कैसा देता है कि अगर आप ऐसा लिखो लिमिट, और लिमिट में आपने कितना लिखा है यहाँ पर 1, है ना, तो वो देखो वो किस में दे रहा है, एरे के फॉर्म में दे रहा है। आप डिफरेंस देखो, वो लिमिट लिखा है तो एरे के फॉर्म में दे रहा है, लेकिन टू एरे करके 0 करके लिखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट के टर्म्स में दे रहा है आपको। समझ में आया क्या? ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको चीज़ों को निकालना कैसे। जैसे आप यहाँ पर आ गए, यहाँ अगर आप क्या करोगे तो डॉट करके आपने अभी क्या लिख लिया है, नेम। देखो एंड्रयू एंडरसन निकल गया, है ना। यहाँ आकर आपने क्या लिख लिया, आपने अभी लिख लिया है एज, तो एज निकल गई। यहाँ आकर आपने क्या लिख लिया, सैलरी और स्टेट, सैलरी या कॉमन लगा के दो चीज़ें आप नहीं लिख पाओगे, एक बार फिर भी ट्राई कर लो। हाँ, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ निकालना तो आप ये ऐसा कुछ निकालते हो, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी आप यहाँ पे ये फाइंड नाम की मेथड चलाते हो ना, है ना, तो इंटरनली यहाँ पे ये क्या क्रिएट करता है, कर्सर क्रिएट कर देता है। जब भी आप यहाँ पे db डॉट फाइंड नाम की मेथड चलाते हो तो इंटरनली ये क्या क्रिएट कर देता है, कर्सर क्रिएट कर देता है। क्या आपने देखा होगा कि वो जो लिमिट नाम की मेथड थी, काउंट नाम की मेथड थी, स्किप नाम की मेथड थी, ये सब किसकी मेथड कंसिडर होती है, आपकी कर्सर की मेथड्स कंसिडर होती है। हाँ, तो फाइंड के बाद ही तो यूज हो रहा है, फाइंड के बाद में तो लिमिट जा रहा है। स्किप के केस में भी तो आप वैसे ही कर रहे हो। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत? वहीं अगर अपन बात करें कि अब डेटा अगर मेरे को अपडेट करना है तो अपन कैसे करेंगे, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा db डॉट फाइंड, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है क्या, नेम, नेम में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन, है ना। अब मेरे को डेटा को अपडेट करना है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे डॉलर, सॉरी मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करूंगा, मैं करूंगा डॉलर, डॉलर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सेट कॉलन कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम, और नेम में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पर PQR। ठीक है, कुछ गड़बड़ करी अपन ने क्या, ना उससे कुछ नहीं। ओके, अब आपने को तो अपडेट करना है ना, मैंने यहाँ पे फाइंड लिख के रखा हुआ है अपडेट 1। ठीक है, तो अपडेट हो गया, आप उसको चला कर देख लो, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मल्टी ट्रू कर देते हैं, मैंने भी होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये PQR हो गया होगा कहीं पे, ये PQR क्लियर नहीं आता। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसा कुछ कंसेप्ट देकर रखा हुआ है ना। तो आपको इतनी क्वेरीज चलाकर देखना है, तो कुछ नहीं आता है तो फिर आपको पूछना है। इस केस में ये हटा दो, ये तो पूरा वो नॉर्मली दे ही रहा है, वो तो आपको फाइंड से भी मिल ही रहा है, डॉट स्टेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या, है ना। तो तुम्हारा तो आज फिर से स्टार्टिंग से ही हो गया, फर्स्ट डे से ही हो गया पूरा। ठीक है, इसको तुमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और आगे की चीज़ें फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, ऑपरेटर्स वगैरह कैसे क्या यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा बाकी की जितनी भी चीज़ें, थोड़ा सा सेटअप वगैरह तुमने थोड़ा सा प्रॉपर रखा करो यार, वो अपन एक ही चीज़ को कितनी बार पढ़ते हैं यार, यही चीज़ अपन ने कल पढ़ी थी, आज फिर मैंने वही पढ़ाई। क्या